हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्लेषण की श्रृंखला में मेरे दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो ये न्यूज जो है वो 2017 की न्यूज है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में क्यों चर्चा में आ गई एक साथ, और मेरे प्यारे साथियों इससे संबंधित जो पहलू हैं उनको जानने के लिए मैं और आप एक जगह पर आए हैं दोस्तों। तो अभी सभी साथियों को एक बार क्या कीजिए, आप पहुंचा दीजिए इस क्लास को और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं दोस्तों आगे बढ़ सकूं। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या धरती का नया नक्शा मिल गया, खोया हुआ महाद्वीप। मेरे दोस्तों प्रशांत महासागर में एक महाद्वीप खो गया था, जिसे यह दावा किया जा रहा है कि यह महाद्वीप वापस मिल गया है और धरती का एक नया नक्शा जारी होगा। मेरे दोस्तों यहां नया नक्शा से मतलब क्या है कि जो पहले 7 कॉन्टिनेंट थे, 7 महाद्वीप थे, अब हो सकता है भविष्य में आपको 8 महाद्वीप पढ़ने पड़े। अब ये 8वां महाद्वीप कौन सा है, इसकी क्या खास विशेषता है, ये कहां पर मिला है साथियों, और सबसे बड़ी बात हमें कैसे पता लगा कि ये 8वां कॉन्टिनेंट प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इन सभी पहलुओं को हम यहां जानेंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों याद कीजिए वैगनर को। किसको? वैगनर को, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले पृथ्वी जो थी दोस्तों एक पेंजिया के रूप में थी, जिसमें क्या हुआ, पेंजिया के चारों तरफ पैंतला सा महासागर था, और ये पेंजिया दोस्तों भविष्य में क्या हो गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, और बीच में कौन सा महासागर आ गया, 33 महासागर आ गया। उसी गोंडवाना लैंड का दोस्तों एक पार्ट था जो टूटकर अलग हो गया बाद में, और मेरे दोस्तों कुछ समय बाद क्या हो गया, वो प्रशांत महासागर में पानी में डूब गया। उसका कुछ पार्ट भविष्य में भी दोस्तों और वर्तमान में भी क्या है, कुछ पार्ट जो है वो पानी के ऊपर है, जिसे आप न्यूजीलैंड के रूप में जानते हो। किसके रूप में जानते हो? न्यूजीलैंड के रूप में जानते हो। ऐसा दावा मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड का ही एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया है। तो आइए जानते हैं, सभी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे साथियों। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि जो 7 महाद्वीप है वो कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं। एक मेरे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। अगर हम चाहें तो इनको एक अमेरिकन क्या बोल सकते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। एक यूरोप है दोस्तों, एक एशिया है, इसको मिलाकर भी एक यूरेशिया महाद्वीप हम बोल सकते हैं। एक अफ्रीका है, एक अंटार्कटिका है, और मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। वैसे तो ये 7 महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, इनको हम 5 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया दोस्तों, और यूरोप और जो एशिया है इसको यूरेशिया कह सकते हैं। लेकिन प्रचलन में दोस्तों कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि जो वर्तमान में 7 महाद्वीप है वो भविष्य में 8 महाद्वीप हो सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो नींव थी वो 1995 में रख दी गई थी। 2007 में दोस्तों ये दावा किया गया था कि 8वां महाद्वीप खोज लिया गया है, और मेरे दोस्तों 2020 में उस महाद्वीप का नक्शा, नया मैप जारी कर दिया है, जिससे आपने थंबनेल में देखा कि धरती का नया नक्शा जारी कर दिया। तो मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड की ही रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसका नया नक्शा जारी कर दिया है। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों कि क्या हुआ है। आपके सामने है जीएनएस साइंस रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? जीएनएस साइंस की रिपोर्ट है, जो कि न्यूजीलैंड का है दोस्तों। और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक नया महाद्वीप, 8वां महाद्वीप है, जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है इस महाद्वीप का? नाम है मेरे दोस्तों जीलैंडिया, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। और दोस्तों यहां पर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। अब आप सोचिए कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो इधर वाला हिस्सा है प्रशांत महासागर में, वो है मेरे दोस्तों जीलैंडिया। और आप अगर मैप को गौर से देखेंगे दोस्तों तो आपको जीलैंडिया का जो शेप है वो आपको अलग से दिखाई देगा। मैं आपको इसे डिक्टेट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ये हिस्सा बताया गया है कि ये जीलैंडिया का हिस्सा है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसी हिस्से में आपको एक लैंड पार्ट दिखेगा, स्थल पार्ट दिखेगा, और वो है मेरे दोस्तों ये वाला हिस्सा। और इसे आप किस नाम से जानते हो? इसे आप न्यूजीलैंड के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? न्यूजीलैंड के नाम से जानते हो। मतलब इतना तो स्पष्ट हो गया मेरे दोस्तों कि इसका 94% जो हिस्सा है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, और लगभग 6% हिस्सा न्यूजीलैंड के रूप में पानी के ऊपर है दोस्तों। तो ये न्यूजीलैंड के आसपास वाला जो स्थान है, इसे मिलाकर क्या कहा गया है कि एक जीलैंडिया महाद्वीप है। आइए जानते
जानते हैं मेरे दोस्तों इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है मेरे दोस्तों, ये दावा किया गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो भारत का क्षेत्रफल है उससे भी दोस्तों लगभग 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर अधिक है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इससे लगभग 17 लाख किलोमीटर दोस्तों अधिक क्षेत्रफल है किसका, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का। अगला पॉइंट देखिए, मैंने आपसे कहा था गोंडवाना लैंड, आपको शायद याद होगा, उससे टूटकर ये अलग हुआ कब, 7.90 करोड़ वर्ष पहले। मतलब दोस्तों 7.90 करोड़ वर्ष पहले ये गोंडवाना लैंड जो पार्ट है उससे टूटकर अलग हुआ। और फिर देखिए फिर क्या हुआ, फिर 2.30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ दोस्तों, ये समुद्र में डूब गया। और उस समुद्र का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों प्रशांत महासागर। क्या नाम है, प्रशांत महासागर। तो मेरे दोस्तों ये प्रशांत महासागर में डूब गया कब, 2.30 करोड़ वर्ष पूर्व। तो देखिए इसका निर्माण किससे अलग होकर हुआ है, गोंडवाना लैंड से अलग होकर हुआ है। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों कि ये पानी के अंदर डूब गया, और कहां पर, प्रशांत महासागर के अंदर डूब गया है। अगला पॉइंट देखिए, इसकी जो खोज है वो 2017 में की गई थी, लेकिन जो इसका नया नक्शा है दोस्तों वो नक्शा 2020 में जारी किया गया। यही न्यूज थी दोस्तों कि इसका नक्शा जारी कर दिया किसने, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। और मेरे दोस्तों ये यहां तक कहा है कि ये केवल एक महाद्वीप की संख्या नहीं बढ़ेगी, इससे दोस्तों महाद्वीप के क्षेत्रफल में और महाद्वीप के दोस्तों संबंधित जानकारी में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। तो मेरे दोस्तों ये भविष्य के गर्त में है कि ये जो 8वां महाद्वीप है ये वास्तव में 8वां महाद्वीप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन संभावना बहुत अधिक है दोस्तों कि भविष्य में आपको 8 महाद्वीप पढ़ने होंगे, जिसमें 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के रूप में आपके सामने होगा। अब देखिए ये जो नाम है जीलैंडिया वो 1995 में दिया गया दोस्तों, और ब्रूस लैंडेक के द्वारा दिया गया। अब देखिए इसकी दोस्तों इसके बारे में विचार न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक कब से कर रहे हैं, 1995 से कर रहे हैं। और 2017 में दोस्तों उन्हें सफलता मिली, उन्होंने खोज लिया कि एक नया कॉन्टिनेंट है जो प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है और लगभग 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। और मेरे दोस्तों 2020 में उसका क्या किया, नक्शा जारी किया। क्या किया है, उसका नक्शा जारी किया है। अगला पॉइंट देखिए मेरे दोस्तों, 2020 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया, और मैंने आपसे कहा है कि इस महाद्वीप का 94% जो हिस्सा है वो जलमग्न है, और डूबने से जो बचा हुआ भाग है वो न्यूजीलैंड है। आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने जो पहले आपको मैप दिखाया था उसी का एक तरह से पॉलिटिकल मैप है ये जो आपके सामने है, जिसमें दोस्तों आपको ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये है जीलैंडिया। क्या है, ये जीलैंडिया है प्यारे साथियों। और इसी जीलैंडिया में आपके सामने ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है, जिसमें उत्तरी आइलैंड, दक्षिणी आइलैंड और दोस्तों जो बीच में संधि है कुक जल संधि वो शामिल है। तो ये जीलैंडिया जो है उसमें न्यूजीलैंड तो है ही साथियों, लेकिन 94% हिस्सा क्या है, इसमें जलमग्न है, प्रशांत महासागर के अंदर है। इसकी लोकेशन की बात करूं प्यारे दोस्तों तो क्या है, इसकी लोकेशन जो है वो आपके सामने है कि एक तो न्यूजीलैंड के ऊपर है, ये क्या है, इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो न्यूजीलैंड के ऊपर है। और मेरे दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये ईस्ट है और ये साउथ है, मतलब कि जीलैंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से हिस्से में है, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। कौन से हिस्से में है, दक्षिणी पूर्व की ओर है। तो आपसे लोकेशन अगर पूछ ले तो न्यूजीलैंड के ऊपर है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर है। और इसकी उपस्थिति किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो जो वैगनर ने कहा था क्या, कि जो पेंजिया है उसके चारों ओर कौन सा महासागर है, पैंथालासा महासागर है। कौन सा, पैंथालासा महासागर, जो भविष्य में कौन सा बन गया, जो भविष्य में प्रशांत महासागर बन गया था। इसी प्रशांत महासागर में दोस्तों लगभग 3800 फीट गहराई में, सोचिए मेरे दोस्तों, लगभग 3800 फीट गहराई में स्थित है कौन सा, जीलैंडिया महाद्वीप। तो मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है और दोस्तों 1995 से रिसर्च कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। और प्यारे दोस्तों 2017 में उन्होंने ये खोज लिया कि एक नया महाद्वीप है जो क्या है, पानी के नीचे है, जिसका नाम है जीलैंडिया। उसका 94% हिस्सा कहां पर है दोस्तों, जलमग्न है, और 6% हिस्सा जो है वो न्यूजीलैंड के रूप में कहां है दोस्तों, जल के ऊपर है। मैंने आपको कहा इसका क्षेत्रफल उन्होंने बताया 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के क्षेत्रफल से भी लगभग दोस्तों क्या है 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर अधिक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों कि न्यूजीलैंड जो है इसके बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हैं, तो ये जो जीलैंडिया है इसका पता कैसे लगा वैज्ञानिकों को कि एक नया कॉन्टिनेंट हो सकता है। और मेरे दोस्तों आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं वो जिससे ये पता लगा कि एक नया कॉन्टिनेंट हो सकता है। उस फोटो को देखिए मेरे दोस्तों, और वो फोटो आपके सामने है। अब देखिए आप पानी के ऊपर, आपको दोस्तों पानी के ऊपर आपको एक स्थलाकृति दिख रही होगी जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉल्स पिरामिड। क्या है, वॉल्स पिरामिड। और मेरे दोस्तों इसकी लोकेशन में आपको मोटा मोटी मैप में बताऊं तो देखिए ये आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है मेरे दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इस ऑस्ट्रेलिया के यहां पर इसकी लोकेशन है। ये एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है लॉर्ड होवे आइलैंड। क्या है मेरे दोस्तों, लॉर्ड होवे आइलैंड। और इसी लॉर्ड होवे आइलैंड के पास में ही, इसी लॉर्ड होवे आइलैंड के पास में दोस्तों वॉल्स पिरामिड स्थित है। कौन सा, वॉल्स पिरामिड स्थित है। और जब दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि वॉल्स पिरामिड किसका हिस्सा है, तो मेरे दोस्तों इसके तह में जाने पर, गहराई में जाने पर पता लगा कि ये जीलैंडिया का हिस्सा है। किसका है, ये जीलैंडिया का हिस्सा है। तो फिर मेरे दोस्तों जीलैंडिया की बाउंड्री तय की गई और दिमाग में ये विचार आया कि जो न्यूजीलैंड है वो भी क्या है, जीलैंडिया का जल से ऊपर स्थित भाग है। और मेरे दोस्तों जब एक पॉइंट मिला वैज्ञानिकों, तो वैज्ञानिकों ने दोस्तों क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने उस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए यहां तक पहुंच गए कि हो सकता है जीलैंडिया 8वां कॉन्टिनेंट हो किसका, इस पृथ्वी का। तो मेरे दोस्तों संभव है भविष्य में आपको कितने कॉन्टिनेंट पढ़ने को मिले, 8 कॉन्टिनेंट पढ़ने को मिले, जिसमें जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट होगा। और मेरे दोस्तों जीलैंडिया जब नया कॉन्टिनेंट सामने आएगा तो उससे संबंधित भरपूर जानकारियां हमारे सामने आएंगी। साथियों हम सब इंतजार करेंगे कि जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने आए। और मेरे दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य आपको जीलैंडिया के बारे में बताना था, ना कि वो 7 कॉन्टिनेंट जो आप सभी जानते हो। मेरे दोस्तों जीलैंडिया के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इसका नया नक्शा जारी हो चुका है और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने दोस्तों दावा किया है कि ये 8वां कॉन्टिनेंट होगा किसका, पृथ्वी का। तो मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार की नॉलेज के लिए और इसी प्रकार की विश्लेषण की श्रृंखला में मैं फिर आपसे जुड़ता रहूंगा उत्कर्ष IAS चैनल पर। दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो वहां पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर 2019 का पेपर सॉल्यूशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। और वो केवल पेपर सॉल्यूशन नहीं है, वो विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन है और आपको यह बताएगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हर कोई करता है दोस्तों, लेकिन स्मार्ट स्टडी जो करता है वही अपने टारगेट को जल्दी भेद पाता है। हम फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे दोस्तों सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिएगा इस पॉइंट को, इस विश्लेषण की श्रृंखला को। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।